और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो सिर्फ नेपाली क्यों चूज हैं? क्योंकि ना उसमें क्लासेस में तो बोलती हूँ PYT सेम है, प्रीवियस और टॉपिक सेम है। नेपाल और बांग्लादेश का जो एजुकेशन है वो भी अभी तक अब्रॉड में सबसे बेस्ट है। हाँ, और क्लिनिकल एक्सपोजर से लेकर के सारा चीज बेस्ट है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल अगेन विथ न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा तनेजा मैम, जो कि PSM के फैकल्टी हैं। और आज इनके साथ हम बात करने वाले हैं FMG और PG के मतलब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन और कुछ उससे रिलेटेड सारी बातें। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया और इस मतलब एक पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम दिया। मैम वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। मैम सबसे पहले तो आप जो चूज़ किए थे, अब मैंने सुना था कि आप गए थे मतलब अब्रॉड के लिए MBBS। मैम वहाँ क्यों मतलब जाना हुआ है, ऐसा इंडिया में क्यों नहीं ट्राई किए? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम स्टार्टिंग तो बहुत दिए होंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि पहला अटेम्प्ट तो दिया था, बट देन उस टाइम ना 12th के मेजर बाद कुछ फैमिली थोड़ा वो हो गया था, तो हमें साउथ की तरफ सीट मिल रही थी। तो उस टाइम उतना मन नहीं किया लेने का। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो थोड़ा देवर लाइक एक बार और दे के देखते हैं। फिर दूसरी बार जब हमने दिया तो स्टेट में तो रैंक आ गई थी, बट हमारे टाइम ना ऐसा हो गया था कि मेन एग्ज़ाम देना है, उसके बाद एक MCQ का भी पेपर होता था, तो दोनों निकल गया था। बट हमारे स्टेट में मैं झारखंड से हूँ, पहले बिहार होता था। हाँ पहले मिक्स था। हाँ पहले मिक्स था, तो मतलब रैंक काफ़ी अच्छी आई थी। बट वो थोड़ा सा से वहाँ पे 3 कॉलेज आते थे उस टाइम, रिम्स, जमशेदपुर और एक और। तो थोड़ा सा से ना मेडिकल थोड़ा छूट गया, नहीं तो फिर थोड़ा सा वो एक हो जाता है कि थोड़ा दुखी हो गए एंड ऑल दैट। तो मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स के बच्चे वहाँ नेपाल पोखरा में थे, तो जैसे एक फादर को डॉटर के लिए वो होता है, वो थोड़ा हो गया कि चला मेरे। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब खास करके लड़कियां मतलब गर्ल्स वगैरह जा रही हैं। हाँ। लेकिन उस वक्त से गर्ल्स को भेजना उतना नहीं, बहुत वो था। फादर के लिए बहुत बड़ा डिसीजन हुआ होगा ये। बहुत वो एक्चुअली ना वो मेरे बच्चे के आंसू से थोड़ा फिर मुझे हुआ ना कि मतलब, और फिर मणिपाल जो इंडिया वाला था उसका भी सेपरेट एग्जाम होता था, स्टेट का एग्जाम ऐसे छूट गया। मतलब थोड़ा सा ना उस टाइम डेस्टिनी पता नहीं क्या थी, हर जगह से थोड़ा से बस पहुंच के नहीं पहुंच पाए, ऐसा हो रहा था। फिर मेरे कुछ दोस्त थे जिनका निकल गया था, तो वो ऑन लगता है कि सब जा रहे हैं, सामने वाला जा रहा है, मैं क्यों यहाँ हूँ। तो फिर मैंने ना एक टाइम सोचा भी, मेरा इकोनॉमिक्स में ना 12th में बहुत अच्छा नंबर था, तो मैंने सोचा कि और DO में आके इकोनॉमिक्स कर लेती हूँ आगे। बट वो हमेशा से ना मैंने अपनी मम्मी को देखा था साड़ी पहन के डॉक्टर जाते हुए हॉस्पिटल। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं अभी वही करते हैं। फिर माय फादर वाज लाइक कि मेरे फ्रेंड के बच्चे हैं तो जाओ, दे विल टेक केयर, ऐसे। तो बस फिर ना किस्मत होता है ना, पहुंच ही जाता है। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो सिर्फ नेपाली क्यों चूज किए? क्योंकि ना वो मणिपाल वाला एक ब्रांडिंग ऐसे सोच लो की वजह से। उसके प्लस उससे भी पड़ा था कि मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड्स के बच्चे थे, तो इसलिए उनको लगा कि एक सपोर्ट रहेगा, तो इसलिए फिर वहाँ चले गए। जबकि मेरे भैया भी डॉक्टर हैं, मेरे भैया यहीं से ऑल इंडिया के थ्रू ही गए थे, तो ऐसा नहीं था कि उतना मैं पढ़ती नहीं थी, ठीक ठाक बच्ची थी, एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं। बस जहाँ जाना था वहाँ चले गए। मैम वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब फिर वापस आते हैं तो एग्जाम नहीं? और मैं बताती हूँ, जब हम लोग गए थे ना तो मणिपाल पोखरा में ना एग्जाम नहीं देना होता था, ठीक है। जो मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे पापा के फ्रेंड्स के सीनियर्स वगैरह के बच्चे वगैरह था, उनको एग्जाम नहीं देना था, तो पापा ने पता किया था, तो वी वर नॉट, क्योंकि वो मणिपाल सारा टीचिंग एवरीथिंग वाज सेम, तो एग्जाम। वैसे इस फील्ड में ना नेपाल अभी मतलब नेपाल और बांग्लादेश का जो एजुकेशन है वो भी अभी तक अब्रॉड में सबसे बेस्ट। हाँ, और क्लिनिकल एक्सपोजर से लेकर के सारा चीज मतलब हमें इंटर्नशिप में सब कुछ एवरीथिंग वी वर एक्सपोज टू, सारे केसेस। और वहाँ ना नेपाल में एक यूनिवर्सिटी भी है, काठमांडू यूनिवर्सिटी। काठमांडू यूनिवर्सिटी बहुत टफ है, उसको क्रैक करना मुश्किल भी है, बट देन
हमारे टाइम एग्जाम मतलब यहाँ से हमें ये पता था कि एग्जाम नहीं देना है, नेपाल से ही सब है। फिर क्या हुआ, हमारे इमीडिएट सीनियर्स को आ गया पहली बार की देने FMG देना है। FMG देना है, और हम लोग थे सेकेंड, मतलब उनके बाद हमें देना था। तो हमारा तो पूरा प्लान था कि इंटर्नशिप में ये करेंगे वो करेंगे। हमने टीवी भी ले लिया था, हमारा इंटर्नशिप वहीं पे करना था, वो रिकग्नाइज था। बट फिर जब एग्जाम देना पड़ा तो हमने 3 महीने, उस टाइम इतना बेस्ट थिंग था कि इतने सारे सोर्सेज नहीं होते थे, तो हमने एक बुक उठाया। अभी तो बहुत सारे फैकल्टीज वगैरह हैं, बहुत मतलब टीचर्स वगैरह भी टीचर एग्जाम। चलो अच्छा है, हाँ मतलब बट मल्टीपल सोर्सेस है अवेलेबल। तो वक्त तो सोर्सेस भी नहीं थे, नहीं ज्यादातर लोग बुक्स वगैरह प्रेफर कर रहे थे। तो हमारे टाइम एक मुदित खन्ना की बुक आती थी जिसको हमने उठाया, और उसके सारे पिछले 6-7 साल के, तब ऑल इंडिया होता था, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए। फिर बाय गॉड्स ग्रेस पहली बारी में वो निकल गया। और तब एक और बात थी, उस टाइम मेरी PSM पोस्टिंग लगी हुई थी इंटर्नशिप, तो समय पे मिल गया एग्जाम से तैयारी करने का, तो वो निकल गया। मैम ये बताइए कि उस वक्त जो आप FMG एग्जाम देते और अभी का जो लेवल है एग्जाम का पैटर्न, कुछ तो डिफरेंस हो, अभी हार्ड है या उस वक्त? अब बिल्कुल देखो, उस टाइम हमारे लिए नया नया था तो हमें सब कुछ थोड़ा वो लग रहा था। बट अभी मैं बताती हूँ, टॉपिक्स जैसे क्लासेस में भी बोलती हूँ, PYT सेम है, प्रीवियस टॉपिक सेम है। मैं भी मतलब 4 अटेम्प्ट में मुझे लग गया एग्जाम पास करने में, तो 4 अटेम्प्ट में मैं अभी तक एनालाइज यही कर पाया कि टॉपिक जो है वो तो सेम ही रहता है। हाँ, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता लेकिन टॉपिक वही है, सेम रहता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी हम लोग कोहॉर्ट स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी। हमारे टाइम क्वेश्चन आता था रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो मैंने आंसर लगा दिया कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन कैसे आता है, हमें एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है, हाँ, जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कोहॉर्ट स्टडी है और फिर आंसर बनाना है। तो कहने का ये है कि प्रीवियस ईयर टॉपिक जरूरी है, आज भी वही आ रहे हैं जो मैंने पहले पढ़ा है और ये अभी पढ़ा है। क्लिनिकल बेस मतलब क्वेश्चंस होते जा रहे हैं और थोड़ा सा वास्ट होते जा रहे हैं, बाकी टॉपिक से टॉपिक से पढ़ने का तरीका वही है, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक सोर्स को उठाओ और उस पर भरोसा करके उस पर चलो, बस क्वेश्चन 2 सोर्स से बनाओ, वरना बायस आ जाता है। मैम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि स्ट्रगलिंग कर रहे हैं FMG के लिए या नीट PG के लिए, तो वो जब क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं तो मतलब होता है ना कि जब हम पढ़ लेते हैं मुझे लगता है कि सारा चीज़ याद है लेकिन क्वेश्चंस लगते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्या होता है ना, मान लो मेरे पास 2 ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप को मैं बोलूं कि तुम 4 बार एक टॉपिक को नोट से पढ़ो, और दूसरे ग्रुप को मैं बोलूं कि एक बार ही टॉपिक को नोट से पढ़ना और 3 बार तुम 4 बार उसका सवाल बनाना। कौन सा ग्रुप ज्यादा अच्छा करेगा? जो सवाल बनाना। हम लोग से गलती क्या होती है ना, हम लोग अपने नोट्स को 10 बार 15 बार पढ़ते जाएंगे, ठीक है, बट हमें याद ये रखना है कि एग्जाम नोट्स का नहीं है, एग्जाम MCQ, वो जो डर है उसको हटाना है। अब बहुत बार बच्ची कह रही है अभी तो मैम पूरा पढ़ा नहीं है, 19 के 19 सब्जेक्ट हुआ ही नहीं, मैं MCQ कैसे लगाऊं? सबसे बड़ा डर। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखो, उसका एक और अच्छी बात ये होगी कि एग्जाम में 50 क्वेश्चन का सेगमेंट आने लगा, ठीक है। तो तुम्हें एक सिमुलेशन एक्सरसाइज करना है। सिमुलेशन एक्सरसाइज मतलब जो एग्जाम में होगा ना वो तुम्हें अपने साथ रोज करना है। 50 सेट करके बनाना पड़ेगा पूरा। 50 सवाल मिक्स्ड बैग दो, कोई भी कस्टम मॉड्यूल 50 टाइमर सेट करो, ठीक, उसको करो, ठीक है, लैपटॉप से, फोन से नहीं, लैपटॉप से या टैब से, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जैसे 1 घंटा खत्म हो, जो भी जितना भी टाइम तुम अलॉट के बंद करो, उसी टाइम उसको एनालाइज करो, जो भी नया मिले उसको रख लो। अब इससे एनालाइज करने से होगा कि मतलब थोड़ा समझ में आएगा गलती क्या होगा, कहाँ पे है। बिल्कुल, सबसे पहले तो दुखी नहीं होना कि यार मेरे 50 आ रहा है, वो तो थॉट 10 हो तो रहे हैं, वो तो अगर वही नहीं करेंगे फिर फ्यूचर में तो वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं। और देखो, इससे 2-3 फायदे, एक टाइम मैनेजमेंट तुम्हें समझ आएगा, दूसरा कॉन्फिडेंस की अरे मैंने रोज अपनी आंखों से 50 सवाल गुजारे हैं, वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है गेन करना। ये बात सही है, मुझे लगता है डर से खत्म होगा। होता है जिस चीज से, और मुझे छिपकली से डर लगता है, तो छिपकली के सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो अंदर से डर जाएगा। बिल्कुल। और मोस्टली ज्यादातर मतलब प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में स्टूडेंट यही गलती करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह लगाते हैं। हाँ, डर है ना, डर हटाने का तरीका ही है कि उस चीज को जितना हम फेस करेंगे उतना अच्छा है।
मैम MBBS करने के बाद तो और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था आपके पास, तो फिर PSM फैकल्टी क्यों चूज की, मतलब ऐसा टीचिंग? हाँ, इसका बहुत देखो, अब मेरे पापा, आप बताएं कि आपके मॉम जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, हाँ मेरे पापा, फिर आप हॉस्पिटल वगैरह नहीं जा सकते थे? नहीं पता है, इसका 2-3 रीजन है। तो मेरे भैया, हाँ। मेरे भैया को ऑल इंडिया में बहुत अच्छा रैंक आया था, ठीक है, उसको मेडिसिन जो भी उसको चाहिए था वो मिल सकता था। बट माई ब्रदर, उसने सेलेक्ट किया PSM, MD किया PSM में। मेरे पापा से वो पूछे भी कि मैं फिजिशियन, मतलब मैं ये मेरा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब तो और रिकग्नाइज नहीं था, मतलब काफ़ी साल पहले की बात करी। फ्रेंड मेरा भैया टचवुड काफ़ी अच्छा है, ही प्रोग्रेस्ड इन द फील्ड। तो मुझे ना उसका एक बहुत पैटर्न और एक लोगों से जुड़े रहने, जैसे ना मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि मेरा हाथ सर्जरी वाला है नहीं, और मैं OPD में बैठ कर नहीं काम कर पाऊंगी। जिन लोगों से जुड़ना और कनेक्ट करना की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें करनी है, तो बस एक भैया और साथ में लोगों से जुड़े रहने वाली एबिलिटी और रिसर्च, ये सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। जैसे अभी भी 50 से ज़्यादा आर्टिकल करनी है, तो फिर चले गए 3 years। टीचिंग तो बाय गॉड्स ग्रेस हो गया बहुत ही, अब उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचती। मैम स्टार्टिंग से ही, मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं कि जो भी फैकल्टी है, हाँ। कोई भी मतलब टीचर है, तो वो कॉलेज ड्यूरेशन से या प्रिपरेशन ड्यूरेशन से बहुत मतलब अच्छा पढ़ने में होंगे, टॉप होंगे, तो ऐसा क्या मतलब देखो, बैक बेंचर टाइप का? देखो हम एक बात बताते हैं, हर इंसान के पास में 24 घंटा है, ठीक है। अब वो बहुत अच्छा रैंकर हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, सबके पास है 24 घंटा। हम जो कॉलेज लाइफ में करते हैं, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मेरे CV पे रिफ्लेक्ट होता है, वो तो है। बट मतलब हम आगे कितना बढ़ सकते हैं, ये हमारे रैंक लास्ट कोई ये तुम्हारे OPD के सामने ये नहीं लिखा हुआ है ऑल इंडिया रैंक सो एंड सो। हमारे OPD के सामने लिखा हुआ है डॉक्टर एहसान मेडिकल MD फिजिशियन, बस है ना। और तुम उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो, उसमें कितने प्रोडक्टिव हो सकते हो, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। वो डिपेंड। एक अच्छा और इंसान दूसरा चीज़ है मैम कि कंसिस्टेंसी हमेशा बना कर रखिए। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आई वाज ठीक, ऐसा कभी नहीं बोलूँगी मैं पढ़ती नहीं थी या मैं पढ़ने से लापरवाही करती थी, कहीं मैं चूक गई, बट देन एट द एंड हम अपने किस्मत को कैसे अपनी तरफ मोड़ते हैं ना, वो हमारे तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे आगे अप्रोच करना है। इनको मैम कोई ऐसा टिप्स देना चाहेंगी जो कि FMG नीट PG के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में स्टूडेंट का? बिल्कुल, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, वो है कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस। मैं बोलूँगी अगर पढ़ते हो ना, रोज पढ़ो, भैया 4 घंटा पढ़ रहे हो, रोज 4 घंटा पढ़ो, कुछ भी हो जाए, ये पढ़ना है तो पढ़ना, प्रायोरिटी अपना स्टडी होना चाहिए, एग्जाम तो वो कुछ भी हो। अब ये नहीं कि बहुत, जैसे अब ऑफलाइन कोचिंग में बहुत बच्चे आते कि मैम 9 बजे तक तो यही बैठे, कैसे होगा आदत। तो तुम्हें याद रखना है कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली, कि तुम्हारा नींद कम होने वाला है या कुछ। अभी तुम अपने नींद में से आधा घंटा कम करो, चाय नाश्ता में से 15 मिनट कम करो, हाँ। दोस्तों से बात तो करना में 15 मिनट कम करो, 1 घंटा मिल टाइम मैनेजमेंट तो खुद ही करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट ये मत करो कि 2 दिन 12 घंटे पढ़ लिया और 2 दिन पढ़ा ही नहीं, पढ़ना सब रोज उतना ही। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, परसिवियरेंस एंड ट्रस्ट, बस ये तो सबसे बड़ी जरूरी है, ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी एक बार आ जाए तो फिर आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, वो बहुत जरूरी है। सो थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। और फिर अगर आप मतलब मैम के यूट्यूब चैनल वगैरह FMG के प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट PG के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं मैम का चैनल का लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का आई डाल दूंगा, आप मैम को वहाँ से वीडियोस वगैरह सारा चीज़ देख सकते हैं। और क्वेश्चंस वगैरह मैम हमेशा अपडेट करते रहते हैं एग्जाम से पहले या ऐसे रेगुलर बेसिस पे, तो वहाँ से अपना आप सिली मिस्टेक वगैरह जो भी है वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम। सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।